आज प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी की नई पुस्तक का विमोचन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। निवेदन करेंगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी की नवीन पुस्तक सार्थक संवाद का विमोचन करें। जोरदार करतल ध्वनियां हो जाएं। मैं आपको बता दूं, ये पुस्तक न केवल पत्रकारिता के प्रशिक्षुओं के काम आएगी, बल्कि ये पुस्तक राजनीति में जिन्हें रुचि है उन क्षेत्र के दिग्गजों के साथ ही तमाम लोगों के काम आएगी। माननीय हिमांशु द्विवेदी जी की ये पुस्तक सार्थक संवाद देश के प्रखर पत्रकार एवं संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी द्वारा देश के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों के लिए साक्षात्कारों का पठनीय संकलन है। ये हम आपको बता दें, इसमें स्वयं मंच पर विराजमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उप मुख्यमंत्री जी के साथ तमाम गणमान्यों के साक्षात्कार हैं। अब मैं निवेदन करूंगा इस पुस्तक के लेखक माननीय प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से कि आएं और इस पुस्तक के बारे में संक्षिप्त में अवगत कराएं। ये बहुप्रतीक्षित विमोचन था। मेरी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से बात हुई थी इस विमोचन के संदर्भ में और संवाद कार्यक्रम के संदर्भ में, और उस समय पे परिकल्पना में रायपुर या दुर्ग जहन में था, पर जो भी छत्तीसगढ़ में रहता है उसका कुछ अपने आप प्रेम बस्तर से हो जाता है। तो ऐसा सुखद संयोग बना कि इस किताब के विमोचन के लिए बस्तर हमें उपलब्ध हुआ। मैं तहे दिल से बस्तर वासियों को साधुवाद देता हूं कि इस ऐतिहासिक अवसर का साझा करने का मौका मुझे मिला। यह पुस्तक दरअसल 2018 से लेकर 2022 तक में जो तमाम साक्षात्कार हुए उनका संकलन है, और खुशी की बात यह है कि इन साक्षात्कार में 3 शख्सियत, सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी और सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के साक्षात्कार भी इस किताब का हिस्सा हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दस्तावेज बना है। जिनको भी समकालीन राजनीति में रुचि है उन्हें एक यथायोग्य संदर्भ इस पुस्तक के माध्यम से मिलेगा। क्या सोचकर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे, क्या सोचकर वह मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर पाए, इसका लेखा जोखा इसमें है। उसी प्रकार से टी.एस. सिंहदेव साहब और बृजमोहन अग्रवाल जी का भी मनोभाव इसमें है। खास बात इसमें यह है कि 92 साल की उम्र में सम्माननीय मोतीलाल वोरा जी रात के 12 बजे साक्षात्कार देने के लिए दुर्ग से चलकर रायपुर के INH स्टूडियो आए थे। वो साक्षात्कार इस किताब का हिस्सा है। वो उनके जीवन का अंतिम साक्षात्कार है और वो साक्षात्कार लेने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इस अवसर पर सम्माननीय मोतीलाल वोरा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस किताब का विमोचन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधान संपादक जी। अब मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से कि आएं और इस पुस्तक के संदर्भ में संक्षिप्त शुभेच्छाएं प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। सार्थक संवाद इस पुस्तक के विमोचन के अवसर में उप मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज सरगुजा टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय कवासी लखमा जी, मंत्री उद्योग, पूर्व मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता इस पुस्तक के लेखक भाई हिमांशु द्विवेदी जी और भाई लखेश्वर जी, संतोष जी, विक्रम जी, रेखचंद जी, सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों। सार्थक संवाद वो सारे इंटरव्यू हैं जो पिछली पीढ़ी के जो नेता थे, जिन्होंने बहुत लंबी पारी खेली राजनीति के क्षेत्र में, वो सब इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे। चाहे पंडित रविशंकर शुक्ल हो, चाहे मोतीलाल वोरा जी हो, इनका भी इंटरव्यू इसमें है। तो नए पीढ़ी और वर्तमान राजनीति में जो लोग
अभी सक्रिय हैं, उनके भी जो राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश के स्तर में जो सक्रिय राजनेता हैं, उनका भी इंटरव्यू इसमें छपा है। अभी इंटरव्यू में क्या क्या लिया है, अब ये तो पढ़ने का मौका हम लोग को मिला नहीं, पुस्तक दे दिया गया, फोटो छपवा लिए, अब बोलना है सार्थक संवाद में। तो हिमांशु जी का इंटरव्यू बहुत ही रोचक रहता है। इंटरव्यू लेते लेते कभी हिमांशु जी गंभीर नहीं होते और हंसते हंसते बहुत गंभीर बातों को भी वो जिसका इंटरव्यू लेने से निकलवा लेते हैं। ये खासियत हिमांशु जी की है। और हिमांशु जी की ये भी खासियत है कि धूर विरोधियों को भी एक मंच में लाने के यदि दुस्साहस कोई कर सकता है तो हिमांशु जी कर सकते हैं। एक मंच था जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, जिसमें अजीत जोगी जी भी थे, रमन सिंह जी भी थे, और मुझे भी उसमें लाने का काम यदि किसी पत्रकार ने किया, किसी संपादक ने किया है तो केवल हिमांशु द्विवेदी ने किया। और ये दुस्साहस ही कहूंगा कि उनसे ये सोच के कि चलो तीनों एक साथ बैठो, और बहुत ही वो मौका था जिसमें बहुत हास हुए थे और सब लोग जितने भी उपस्थित थे बहुत आनंद लिए थे। तो इस प्रकार के नए नए प्रयोग वो करते रहे हैं। मैं पुस्तक में फोटो देख रहा हूं जिसमें नड्डा जी भी हैं, इसमें रमन सिंह जी भी हैं, इसमें दिग्विजय सिंह जी भी हैं, कमलनाथ जी भी हैं, तो इसमें नरेंद्र तोमर जी भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, तो चरणदास महंत और शिवराज सिंह जी, साथ ही साथ इधर मैं देखूंगा तो विवेक तनखा जी हैं, तो सुरजेवाला भी है, कुमारी शैलजा है, टी.एस. सिंहदेव जी हैं, चरणदास महंत है और जोगी जी भी हैं, वोरा जी और धर्मलाल कौशिक जी, ये सारे तस्वीर लगे हुए हैं। सवाल इस बात का नहीं कि किससे किससे आप मिले हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजनीति में बहुत सारे लोग हैं लेकिन अलग अलग विषयों में उनकी विशेषज्ञता होती है, उनका दखल होता है, और उन विषयों को छांटकर उसमें प्रश्नावली बनाकर और उसे पूछना और सिलसिलेवार पूछना, ऐसा नहीं कि जो आखिरी प्रश्न पहले पूछ दिए, तो कैसे धीरे 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 तह को उधेड़ना है, ये काम हिमांशु जी बहुत हंसते हुए मुस्कुराते हुए कर लेते हैं। अब अभी वर्तमान में देख लो, मतलब इतना उत्तेजित कर दिए बृजमोहन जी को, तो मुख्यमंत्री कहना भूल गए, भूपेश और ठगे सबका वाला जो अंदर था उस पूरा निकलवा दिए। तो ये काम केवल हिमांशु जी कर सकते हैं, और बृजमोहन जी की बात तो हम लोग कभी बुरा मानते ही नहीं। अब उसकी स्थिति के बारे में इतना उकेरे, उतना उकेरे, अब हम लोग कुछ बोलने की जरूरत नहीं तो बृजमोहन जी छात्र राजनीति से हम लोग देख रहे हैं, रायपुर में हम लोग भी पढ़े, उस समय वो छात्र राजनीति करते थे और उस समय से विधायक भी बने, मंत्री भी बने, मध्य प्रदेश में भी थे, छत्तीसगढ़ में भी रहे, और हर समय उनका नाम दौड़ में शामिल रहता है। हिमांशु जी झेल ले, मुझे नहीं झेल पा रहे हो। तो बृजमोहन जी के साथ हमारे बहुत विपक्ष में रहते हुए भी बड़ी मित्रता रही है, सुख में, दुख में, व्यक्तिगत कामों में। यदि राजनीति से ऊपर उठ के हम लोग बात करें तो बृजमोहन जी कोई भी यदि किसी व्यक्ति के यदि पता चले कि ये किसी प्रकार के उसे मदद कर सकते हैं तो बृजमोहन जी कभी पीछे हटते नहीं,
और यही उसकी पूंजी है, यही उसकी कमाई है। तो इस अवसर पर पुनः हिमांशु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए कि सार्थक संवाद जो विभिन्न समय में जो इंटरव्यू बड़े बड़े राजनेताओं से और उसमें हम लोगों को भी आपने जोड़ लिया इस पुस्तक में, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए, क्योंकि एक पुस्तक इंटरव्यू तो बहुत होते हैं, सारे पत्रकार लेते हैं, लेकिन उसको संकलन करके रखना, उसे प्रकाशित करना एक कठिन काम है, क्योंकि ये एक दस्तावेज बन गया है कि कभी भी आप इस पुस्तक के माध्यम से कब किसने क्या इंटरव्यू दिया था। जैसे मेरा इंटरव्यू ही उन्होंने लिया, मैं उस समय क्या दिया था मुझे याद भी नहीं, लेकिन ये जो पुस्तक मैंने पढ़ी तो इसमें मेरा इंटरव्यू में उन्होंने लिखा है कि, और मैंने उसका उत्तर दिया है कि बदला नहीं, बदलाव की आवश्यकता है। तो हम लोग बदले की राजनीति नहीं करते, जैसे कि बृजमोहन जी अभी बता रहे थे नकेल डालने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग बदले की राजनीति नहीं करते हैं, बदलाव की राजनीति करते हैं। इस इंटरव्यू में मेरा आप देखेंगे, इसमें जरूर मिलेगा आपको। तो पुनः आपको धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।